नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र अवस्थी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए प्रचंड खबर को सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, तमाम पेंशनर, तमाम कर्मचारी हैं जो इस आस में है कि एक ना एक दिन केंद्र सरकार 18 महीने का जो बकाया कोरोना काल का डीए है, डीआर है, उसे जारी कर देगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कहा उस समय कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, कोरोना काल की वजह से वित्तीय दबाव बहुत ज्यादा पड़ा, तो ऐसे में डीए डीआर को हम फ्रीज कर रहे हैं। आपका डीए डीआर हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन साथियों, सच्चाई यह है उस समय कोई वित्तीय भार नहीं था, बल्कि सरकार को यह लगा कि हम इनको बैठे बिठाए फालतू में डीए डीआर क्यों दे। सबसे बड़ी बात है, उस समय केंद्र सरकार यह सोची थी कि कोरोना काल में लॉकडाउन किया गया था, यह सरकारी कर्मचारी निठल्ले घर पर पड़े रहते हैं, कुछ कार्य नहीं हमारा कर रहे, तो हम इनको फ्री में डीए डीआर क्यों दे। सबसे बड़ी बात है, क्या कोरोना काल का जो लॉकडाउन है, क्या कर्मचारियों ने खुद से लगाया? नहीं लगाया, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था। पहली बात। दूसरी बात है, कोरोना काल के समय ही ग्राम पंचायत चुनाव हुए। ग्राम पंचायत चुनाव करवाना जरूरी था। इस पर साथियों, हजारों जो कर्मचारी हैं उनकी मौत हो गई कोरोना की वजह से, लेकिन चुनाव को जरूरी था। साथियों, सरकार के लिए चुनाव ज्यादा जरूरी है, इसलिए भरे कोरोना काल के समय में भी सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव करवाए उत्तर प्रदेश में, जो कि गलत था। अब ऐसे में साथियों, सरकार का कहना कि वित्तीय दबाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा था, इसलिए हमने डीए डीआर आपका फ्रीज किया, जो कि गलत है। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एथ पे कमीशन की टीम को रेलवे की तरफ से, रेलवे पेंशन भोगी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। और साथियों, पत्र में 18 महीने के डीए डीआर को लेकर जिस तरीके से आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन होती है, वैसे ही साथियों इन्होंने भी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की है। आखिर क्या है ये रेलवे पेंशन भोगी की मांग, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अतः साथियों, अगर आप एक पेंशन भोगी हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रचंड खबर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर आपसे पेंशन से रिलेटेड जितने भी पेंशन भोगी भाई हैं, वो सारे जुड़े हुए हैं, और सरकार की जो भी कोई नीति आती है या कुछ भी होता है, आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलती है। अतः साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम आपको दिखाएं यहां पर कुछ हेडलाइंस है। पहली हेडलाइन है, 18 माह एरियर भुगतान हेतु एसीपीसी को लिखी चिट्ठी, एथ पे कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई है। दूसरी बड़ी बात है, पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ रेलवे का पत्र हुआ वायरल हो रहा है साथियों, बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्होंने जो मांग करी है, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी मांग करी है। रिवीजन ऑफ पेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है, रिवीजन ऑफ पेंशन की मांग करी है रेलवे वालों ने जो पेंशन भोगी हैं। दूसरी मांग है, एचसीपीसी तत्काल में लागू किया जाए, फौरन तत्काल में ही मांग की गई है। तीसरी बड़ी मांग है, कोरोना काल का 18 माह का बकाया डीए भुगतान, इस पर भी तत्काल चर्चा की जाए। सरकार अगर भुगतान अभी नहीं दे रही तो किस्तों में इसको भुगतान कर दे, किस्तों में लेने के लिए भी तैयार है, और ब्याज तो देनी पड़ेगी, बिना ब्याज के काम नहीं बनेगा। चौथी बड़ी बात है, 1 पोस्ट 1 पेंशन की मांग की जा रही है। जिस तरीके से आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग होती है, वैसे ही 1 पोस्ट 1 पेंशन की मांग की जा रही है। देखिएगा साथियों, एक लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं साइड से एक लेटर देखिएगा। ये लेटर है पेंशनर एसोसिएशन ऑफ रेलवे। यहाँ पर साथियों इन्होंने पूरी एक चिट्ठी लिखी है। ये पत्र मई का है, और यहाँ पर साथियों सब कुछ लिखा है इन्होंने, जो आपकी एचसीपीसी की, जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी है, चेयरपर्सन है एथ पे कमीशन की, उनको इन्होंने चिट्ठी लिखी है सीधे, और इन्होंने साथियों मांग करी है इस चीज को लेकर कि हमारे जो पेंशन भोगी हैं, जो रेलवे के पेंशन भोगी हैं, उनकी समस्याओं का जो भी चिट्ठी लेकर कि हमारे जो पेंशन भोगी हैं समाधान किया जाए। तो साथियों, अब हम इनकी समस्या क्या है, समाधान क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 18 महीना एरियर भुगतान हेतु एथ पे कमीशन को, रंजना सिंह देसाई जी को चिट्ठी लिखी है। इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा हाईलाइट यही किया है। ठीक है साथियों, दूसरी बात है कि पेंशनर एसोसिएशन ऑफ रेलवे का पत्र है, वह वायरल हो गया है साथियों सोशल मीडिया पे। हमारे पास भी साथियों पत्र पहुंचा। देखिएगा, ये पूरा पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने साथियों तमाम मांगे रखी
रखी हैं, तमाम मांगे रखी हैं। अब चलिएगा साथियों, अब हम इनकी मांग पर चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या क्या मांगे रखी हैं देखिएगा, मैं आपको बता दूं। यह पत्र NFIR पेंशन एसोसिएशन ऑफ रेलवे पेंशन एसोसिएशन सिकंदराबाद की तरफ से एथ पे कमीशन की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को लिखा गया है। यह पत्र उस समय लिखा गया था जब वेतन आयोग की टीम हैदराबाद यानी भागनगर के दौरे पर थी। उस समय साथियों ये लिखा गया। इस पत्र के जरिए रेलवे सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी पेंशन भोगियों की मुख्य 4 मांगे रखी गई है। उन्होंने ज्यादा मांग नहीं रखी, वरना मांगे तो बहुत ज्यादा रखी जा रही है NCJCM की तरफ से, लेकिन पेंशनरों ने कहा है हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं। वो आप सुन लीजिए। तो कौन कौन सी इनकी 4 मांगे हैं साथियों, मैं आपको बता दूं। इन्होंने इनकी पहली मांग रखी है रिवीजन ऑफ पेंशन, यानी इनकी पेंशन रिवीजन की जाए। देखिएगा ये पहली मांग है इनकी। इनका कहना है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। कहा गया है एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि पिछले और वर्तमान पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित यानी रिवाइज करने के लिए जो तरीका 7th पे आयोग यानी 7वें वेतन आयोग में अपनाया गया था, वही तरीका इस बार भी बिना किसी बदलाव के जारी रखा जाए। तो यानी कि साथियों इन्होंने पेंशन रिवीजन की मांग करी है। पुराने तरीके से जो पुराना तरीका होता है वही तरीका लागू किया जाए, इसमें कोई बदलाव ना किया जाए। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बता दूं कि पेंशन रिवीजन की इन्होंने मांग क्यों करी है। देखिएगा, यदि इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो इससे बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आर्थिक और मानसिक रूप से बुरा असर पड़ेगा, जो कि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में ठीक नहीं होगा। तो साथियों अगर सरकार कुछ भी करती है, इससे छेड़छाड़ करती है, तो ऑब्वियसली साथियों इससे क्या होगा कि भैया बुजुर्ग हैं। अब आप कहो कि वो हड़ताल पर चले जाएं या स्ट्राइक करे या धरना प्रदर्शन करे, उससे कुछ नहीं होगा। वो बुजुर्ग हैं, उनको साथियों भाई हर कोई चाहता है कि हमारा जो बुढ़ापा है वो शांति से गुजरे। तो ऐसे में सरकार अगर कुछ भी इसमें ड्रामा करती है तो ऑब्वियसली साथियों वह मानसिक तौर पर इससे पीड़ित होंगे, शारीरिक तौर पर पीड़ित होंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि पुराने तरीके से ही पेंशन रिवीजन की मांग की गई है। चलिएगा साथियों, अब इनकी हम दूसरी मांग पर चलते हैं। एथ पे कमीशन लागू किया जाए। तो इन्होंने मांग करी है भैया, काफी बुजुर्ग हैं जो कभी भी उनकी मौत हो सकती है साथियों, और कहीं कहीं फैमिली पेंशन है जिनमें साथियों उनको पेंशन कम मिल रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि जल्दी से लागू की जाए। देखिएगा, कहा गया है कि आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती है। इसीलिए एसोसिएशन ने मांग की है कि एथ पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए, और वह भी तत्काल से लागू की जाती है। अभी करते हैं कि आपको सिफारिशें लागू की जाती है और वह भी तत्काल को जार करने के लिए एथ पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए। सिफारिशें लागू की जाती है में किया जाए। तो साथियों काफी सही मांग की है, क्योंकि एथ पे कमीशन पता नहीं कब मिलेगा, ये तो भगवान ही जाने भैया। ये तो सरकार तो बस टाले जा रही है। फिलहाल साथियों बात करते हैं इनकी तीसरी बड़ी मांग पर। कोरोना काल का 18 माह का बकाया डीए भुगतान, बकाया डीए की मांग की गई है साथियों, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कहा गया है कि पत्र में दुख जताया है कि कोरोना महामारी के दौरान पेंशन भोगियों का जो 18 महीने का महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ रोका गया, वो अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर साथियों ये अलाउंस इनका डीआर है जो रोका गया है, वो अभी तक नहीं मिला है, जो कि गलत है। अब तर्क यहाँ मैं आपको बता दूं, आखिर तर्क क्या है। पत्र में लिखा है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो चुकी है और भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसलिए 8वें वेतन आयोग को इस रुके हुए एरियर के भुगतान के लिए सरकार से सकारात्मक सिफारिश करनी चाहिए। तो एथ पे कमीशन है साथियों, वही ये कह सकता है, जाके सरकार से मिल सकता है। इनकी चेयरपर्सन है, वो सरकार के सम्मुख मांग रख सकती है कि भैया अब तो अर्थव्यवस्था 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है देश, फिलहाल 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो कि थोड़ा रुपया भी डाउन हो गया है। तो इसीलिए अब यूके ने भारत को फिर से पछाड़ दिया है। यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने, वो वापस 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। फिलहाल पहले भारत था, लेकिन अब भारत की जो स्टेज है वो 6वीं पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ तो है, 6वीं ही सही, अभी भी भारत काफी अच्छा चल रहा है, चलेगा साथियों। और उन्होंने उनकी जो चौथी बात है वो है 1 पोस्ट 1 पेंशन। दोस्तों जिस तरीके से आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन होती है, क्या 1 पोस्ट 1 पेंशन हो सकती है? तो दोस्तों मैं अगर कहूं तो नहीं हो सकती, क्योंकि आर्मी में नौकरी अल्पकालीन होती है, और जबकि इनकी नौकरी रेलवे की
की होती है वो लंबी होती है, तो आर्मी और इसमें दोनों में काफी डिफरेंस होता है इस चीज को लेकर। लेकिन फिर भी इन्होंने मांग की है। देखिएगा क्या मांग है। कहा गया है कि सेना की तर्ज पर रेलवे पेंशन के लिए भी एक पद एक पेंशन लागू करने की मांग की गई है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है, पत्र में एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा गया है, यदि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आज जीवित होते तो उन्हें भी वही पेंशन मिलनी चाहिए जो सेवानिवृत्त हुए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को मिल रही है। इसी समानता के आधार पर रेलवे कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था मांगी गई है। अंत में एसोसिएशन के जनरल बजाज जी ये कर्मा से नहीं सारा जीवित होते की यह व्यवस्था मांगी गई है। यह व्यवस्था न बरजीवित पर चरानी की साथी आधार पर रेलवे कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था मांगी गई है। यह व्यवस्था मांगी गई है। सेक्रेटरी एनएएसएसी रामकृष्ण जी ने आयोग को बातचीत का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया और नीचे हस्ताक्षर कर दिए। तो साथियों ये मांग है जो कि पेंशनर की मांग है। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, इन 4 मांगों के अलावा भी कोई और मांग ऐड होनी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।